नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस सेशन में हम सीटेट दिसंबर 2022 और 23 में जो होने वाले एग्ज़ाम हैं उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इस सेशन के अंतर्गत। आप लोग भी जानते हैं कि सीटेट जो एग्ज़ाम होने वाली है वो दिसंबर में होने वाली है। नोटिफिकेशन यानी 2 महीना आपको पहले यानी इन्फॉर्म कर दिया गया है और उसका जो पेपर 1 और पेपर 2 कंडक्ट करवाई जाती है। पेपर 1 के अंतर्गत आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेगी और पेपर 2 के अंतर्गत भी आपको 5 सेक्शन को देखने को मिलेगी। पेपर 1 के अंतर्गत आपको सब्जेक्ट के रूप में सीडीपी, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद मैथ आएगी, उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आएगी। उसके बाद पेपर 2 के अंतर्गत भी आपको सीडीपी, मैथ साइंस या सोशल साइंस के रूप में और उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं कि सीडीपी के अंतर्गत आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड की जाती है। उसमें 150 क्वेश्चन पूछी जाती है और 150 मार्क का होती है। सीडीपी में जो आपको जो क्वेश्चंस है उसमें आपका 15 कंटेंट रहता है क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस आपको पेडागोजी के रूप में दी जाती है। कंटेंट 15 क्वेश्चन यानी आपका जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें 15 क्वेश्चन दी जाती है। पेडागोजी टर्म ये होता है कि जो आप बच्चे का विकास होता है किस टर्म करते हैं, इसका टेक्नोलॉजी क्या है, किस मेथड से पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ पेडागोजी के माध्यम से पढ़ाई जाती है। उसके बाद मैथ्स में भी कंटेंट 15 क्वेश्चन पूछी जाती है। उसके बाद पेडागोजी 15 क्वेश्चन पूछी जाती है। कंटेंट में आपका जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होता है वो आपको 15 क्वेश्चन पूछ ली जाती है और 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के टर्म में पूछी जाती है। पेडागोजी मैथ के भी टर्म में उसके भी टेक्निक होता है। जब कोई भी आप मैथ पढ़ाते हैं तो आप एग्जाम्पल पहले देते हैं, उसके बाद रूल बताते हैं, तो वही पेडागोजी टर्म होता है। उसके बाद लैंग्वेज 1, उसके बाद लैंग्वेज 2 फॉर्म में आती है। उसके बाद फिर आ जाती है ईवीएस, इन्वायरमेंट साइंस। इन्वायरमेंट साइंस यानी पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो कोई बड़ी टफ नहीं है। उसमें अच्छे से आप मार्क गेन कर सकते हैं, अच्छे से मार्क आप ला सकते हैं एग्जाम में। आपको जस्ट आपको 3, 4 और 5 का इन्वायरमेंट साइंस यानी पर्यावरण अध्ययन आपको एक बार समरी देख लेना है। अगर आपको एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेते हैं तो आपको 15 क्वेश्चन मीन्स यानी आपको 12 क्वेश्चन आप फिक्स है उसमें से ले आते हैं। उसके बाद जो पेडागोजी टर्म होता है उसमें भी मान लीजिए इसका मेथड होता है, टेक्निक होता है, उसमें भी 15 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में छात्रों का यह सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो होता है बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लैंग्वेज 1 होता क्या है, लैंग्वेज 2 क्या होता है। तो दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं कि लैंग्वेज 1 जो होता है उसको आप जो इजी वे में आपको सब्जेक्ट लगता है वो लैंग्वेज 1 के रूप में आप चूज कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश या अदर कोई भी सब्जेक्ट, या संस्कृत सुन सकते हैं या फारसी या कोई भी अदर सब्जेक्ट, आपका टोटल 22 सब्जेक्ट प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज करना रहता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको जो सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ है, तो आप हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं। उसी प्रकार लैंग्वेज 2 आपको अगर फर्स्ट के अलावा अगर सेकेंड में आपको जो जिस भाषा पे आपको पकड़ नहीं है, आपको लगता है कि उसमें हम अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन वो जो करिएगा वो आप सेकेंड यानी लैंग्वेज 2 के रूप में आप चूज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम रहता है कि क्वेश्चन का सीरियली क्या होगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, पहले सीडीपी आएगा कि ईवीएस आएगा या मैथ आएगा। तो आप लोग भी जानते होइएगा उसमें जो होता है आपको पहले सीडीपी का क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर के अंदर सबसे पहला सेक्शन जो आता है वो सीडीपी का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 1 से लेकर के आप 30 क्वेश्चन तक आप सीडीपी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका मैथ्स का क्वेश्चन आ जाती है जिसमें 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद उसके बाद आपको 61 से 90 के बीच में आपका ईवीएस का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आपको
लैंग्वेज वन आप कोई भी हिंदी के रूप में, आप इंग्लिश आपका पकड़ है तो इंग्लिश लैंग्वेज वन के रूप में आप चूज कर सकते हैं, या हिंदी आपको अच्छा है तो हिंदी लैंग्वेज वन के रूप में आप चूज कर सकते हैं। उसमें आपको 91 से लेके 120 क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। उसमें आपको जो पेडागोजी के टर्म 15 क्वेश्चन आता है और 15 क्वेश्चन जो कंटेंट का आता है, उसमें एक पोएट्री पोएम टाइप का आता है, एक पैसेज आता है। एक में आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, एक में आपका 9 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज टू के रूप में भी आपको एक पोएम और एक पोइट्री आपको किसमें कंटेंट के रूप में मिलेगा, और पेडागोजी भी 15 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको 120 से 150 क्वेश्चन का यानी सीरियली नंबर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों पेपर टू के बारे में। पेपर टू भी यानी उसमें भी क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, आपको 5 सेक्शन दी जाती है। 5 सेक्शन में आपका पहला स्थान पे आपका सीडीपी आती है। सीडीपी के अंतर्गत इसमें भी कंटेंट 15 मार्क का और पेडागोजी 15 मार्क का पूछ ली जाती है। उसका सीरियली नंबर 1 से 30 क्वेश्चन होता है। उसके बाद मैथ साइंस और सोशल साइंस, और मैथ साइंस कौन ले सकता है और सोशल साइंस कौन ले सकता है, तो जो मान लीजिए बीएड किया है, मान लीजिए ऑनर्स में जिसका आर्ट्स है वो सोशल साइंस ले सकता है, और जो साइंस बैकग्राउंड से जो मैथ से किया हो या फिजिक्स से किया हो या केमिस्ट्री से किया हो, तो वो आप मैथ साइंस के रूप में ले सकते हो। उसमें से आप क्वेश्चन जो है 31 से लेके आपको 90 क्वेश्चन तक रहती है। 31 से लेकर 90 क्वेश्चन तक। 31 से लेके आपको 60 क्वेश्चन के बीच में आपको मैथ और साइंस का मिलेगी, और यानी 61 से लेकर 90 तक आपको यानी मैथ साइंस का मिलेगी। मैथ का क्वेश्चन आपको 31 से 60 के बीच में, और जो साइंस का क्वेश्चन होगा 61 से लेकर 90 के बीच में। लेकिन सोशल साइंस के भी केस में वही होता है, उसमें से कुछ कुछ जो होता है इन्वायरमेंट साइंस का भी क्वेश्चन आ जाता है, जीके जीएस का थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, उसमें भी वही है सेम टू सेम जो पेपर वन के में आता है। लैंग्वेज वन आपको जो अच्छा लगता है वो आप लैंग्वेज वन को आप चूज कर सकते हो। उसमें से आप क्वेश्चन यानी आपका जो 91 से लेकर 120 का क्वेश्चन तक रहता है। उसमें से आपका कंटेंट 15 मार्क का और पेडागोजी भी 15 क्वेश्चन रहती है। और लैंग्वेज टू में हिंदी इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट कोई भी आप चूज कर सकते हो। उसमें कंटेंट भी 15 क्वेश्चन और पेडागोजी 15 क्वेश्चन, और इसका सीरियल नंबर आपको 121 से लेके 150 क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों हम उसके बारे में हम बता दिए हैं कि कैसे क्या रहेगा, कि सीरियली नंबर क्या रहेगा। आज के डेट में कोई इसकी बात नहीं करता। बहुत ऐसा स्टूडेंट को नहीं पता रहता है कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन इसके बाद कौन सा आएगा। अब उसमें ध्यान देने वाली बात तो यह है दोस्तों कि उसमें जो पेडागोजी टर्म है, पेडागोजिकल का क्वेश्चंस जो है, टोटल पेडागोजी जो क्वेश्चंस है आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल आपको पेडागोजी क्वेश्चंस यानी 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पेडागोजी टर्म को आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 75 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम न कहना तो आप अच्छे से मार्क ला सकते हो। उसमें से कम 60 से 65 के बीच में इजी वे मिल जा सकते हैं। उसके बाद हम न्यू पैटर्न जो 2021 से जो किया गया ऑनलाइन मोड में, उसमें कुछ चेंजेज किया गया। आप लोग भी जानते होइएगा, उससे पहले जो सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है उसमें यानी साल में 2 बार करवाई जाती है थी, लेकिन आज यानी 2021 के बाद या 2020 से बाद यानी उसमें जो है साल भर पे आने लगी, तो उसमें कंपटीशन के दायरा बहुत बढ़ गया है। और उसमें क्वेश्चन का पैटर्न भी जब ऑनलाइन हो गया तो उसमें क्वेश्चन का पैटर्न भी बहुत सारा बनने लगा है। ऑनलाइन मोड के होने की वजह से बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने लगी है। बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने की वजह से उसमें जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत ज़्यादा हो गया, उसका बहुत दायरा बढ़ गया है। तो इसलिए दोस्तों अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था लगभग 42 से 45 सेट यानी पेपर वन और पेपर टू मिला के हुआ था। तो उसके अंतर्गत देखा गया था कि उसमें जो सबसे पहली बात है कि आपको कंसेप्चुअल या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था। पहले जो होता था वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब के केस में मान लीजिए
कि लेंदी एक लंबा लंबा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा लगे। अगर आपको भाषा पे पकड़ने हैं, टर्न पे पकड़ने हैं, तो आप उसमें इजी वे में आप टाइम खो सकते हैं और बाद में कहते हैं कि इतना टाइम दिया था लेकिन टाइम कम पड़ गया था। ये गलती नहीं करनी है आपको। कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको पकड़ बनेगा। दूसरी बात, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष जो क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जाता था लेकिन 2021 में जो ऑनलाइन मोड में किया गया था उसमें कुछ कुछ बहुत सारे पेपर में देखा गया कि यानी एक में स्टेटमेंट दिया गया, जिस प्रकार हम रीजनिंग में पढ़ते आए थे कि कथन उसका है, निष्कर्ष ये है, तो क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो आप क्वेश्चन आने लगी है, तो उसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद तीसरा पॉइंट है एनईपी। एनईपी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, भारतीय यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो लागू किया गया, उससे 2021 में जितना भी पेपर कंडक्ट हुआ, या पेपर 1 हो या पेपर 2 है, टोटल में मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक देखा गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उस टॉपिक को ज़रूर पढ़िए, वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाएगा, उसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसका पैटर्न क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा, उसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है, उसके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। अब दोस्तों जो पेपर कंडक्ट करवाती है वो आपको 2.5 घंटे की होती है। टोटल टाइम आपको 2.5 घंटा है, यानी आपका 150 मिनट दी जाती है। 150 मिनट और 150 क्वेश्चन, यानी 1 मिनट पर आपका क्वेश्चन 1 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट देना है। और नहीं अगर आप देते हैं तो आप उसमें ध्यान देना है कि अगर सीजीपी आपको अच्छा है या कोई भी सब्जेक्ट आपका अच्छा, उस पर आप ये ध्यान रखिए कि उस पर हमको कम टाइम देना है। क्योंकि देखते हैं कि मैथ्स में कैलकुलेशन बेस्ड है, उसमें टाइम टेकिंग लग सकता है। हो सकता है इंग्लिश है तो बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश कमज़ोर होता है, तो इंग्लिश पे पैसेज में थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा लग जाता है, तो उस सब पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो सीडीपी आप अगर आपको 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन में आप कम से कम 20 मिनट टाइम दीजिए, वही बहुत है। अगर आपको आता है तो 20 मिनट भी काफ़ी है। उसके बाद ईवीएस है, ईवीएस में भी आपको 30 क्वेश्चन है, उसमें अभी आप 20 मिनट आराम से दे सकते हैं, उसमें क्वालिटी अच्छे से आप गेन कर सकते हैं मार्क को। उसके बाद मैथ में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, 30 मिनट की जगह पे आपको 30 क्वेश्चन है आपको 40 मिनट भी लग सकता है, और पैसेज में अपना थोड़ा बहुत टाइम दीजिए। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखना है। उसके बाद उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आराम से अगर आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको टोटल रंग के आना है, कलर करके आना, चाहे आए चाहे नहीं आए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इसका सिलेबस आने वाली दिन में हम अगले सेशन में हम उसका सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे कि कैसे क्या उसका सिलेबस है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस पॉइंट को हमको ज़्यादा ज़रूरत है, किस पॉइंट पे कौन सा टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक को हम ज़रूर आपको बताएंगे। उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे क्या किस लेवल का आता है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं, इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल teaching@easy.com में आपका स्वागत है। तो अगर इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और हम आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।